क्वेश्चन नंबर 11 में विच टर्म ऑफ एन एपी, इस एपी की कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो हमें बताना है कि इस एपी की कौन सी टर्म 132 अधिक होगी 54th टर्म से। सबसे पहले तो क्या करते हैं, यहां से आपके पास एपी दे रखी है, इससे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी निकाल लेते हैं। ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड एंड अप टू सो ऑन। तो यहां से सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म ए इवेल्युएट करते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास 3। कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं, डी की वैल्यू क्या होगी A2 माइनस A1। सेकेंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। सेकेंड टर्म है 15 माइनस 3। यहां से देखिए 15 प्लस का है, अधिक है, तो वैल्यू किसकी बनेगी प्लस की। 15 में से 3 जाएगा 12, तो डी की वैल्यू आ गई 12। इसके बाद कह रहा है कि वो कौन सी टर्म होगी 132 अधिक 54 टर्म से। मान लेते हैं nth टर्म है, लेट nth टर्म का क्या मतलब है an विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले 54th टर्म चाहिए। तो मैंने यहां पे माना है कि an इज इक्वल टू होगा A54 प्लस 132, यानी nth टर्म मानी है हमने कि क्या होगी इसकी 152 मोर होगी, 132 मोर होगी 54 टर्म से। तो या तो आप अलग से निकाल लीजिए साइड में कि 54 टर्म क्या होगी। 54 टर्म का फॉर्मूला होगा A54 इज इक्वल टू A प्लस 53D। A की वैल्यू भी है हमारे पास, A की वैल्यू 3, 53, D की वैल्यू है 12। 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 53 को, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 और 3 63, 3 प्लस 6 3 6। तो इनको ऐड अप करेंगे तो इसकी जो 54 टर्म बनी है हमारे पास ये आ रही है। तो हमें ये बताना है कि जो विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी आपके पास एपी की कौन सी टर्म। तो पहले यहां से nth टर्म का निकालते हैं। an माना है हमने nth टर्म इज इक्वल टू A54 हो गया 6, 39 प्लस 132। तो an की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, 39 में 132 ऐड कर लेंगे तो वैल्यू बनी है 1 कैरी आया 7 और ये बना 7। तो हमारे पास जो भी टर्म बनेगी वो टर्म ये आएगी जो 132 मोर देन होगी 54 टर्म से। लेकिन वो पूछ रहा है विच टर्म, यानी कौन सी टर्म। उस टर्म का हमें क्या बताना है, n की वैल्यू इवेल्युएट करके बतानी है कि n क्या होगा उस केस में कौन सी टर्म। यानी हमारे पास nth टर्म तो आ गई, n की वैल्यू बतानी है। n की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, an का हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू बनी है 7 7 1, a की वैल्यू आई है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। तो पहले इसको 3 को इस तरफ लेके आते हैं, 7 7 1, इधर प्लस का है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का, n माइनस 1 इंटू 12। 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 6 8
इधर देखिए 12 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड बाय 12 कर देते हैं, n माइनस 1। 12 से इसको कैंसल आउट कर देते हैं, तो ये हो गया 6 पे जाएगा, 72 कितने बचे, 4, 48 बना, तो ये आ गया 4 पे। अब ये इक्वल टू इक्वेशन बनी है 64 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 को इस तरफ ले आते हैं तो प्लस का 1 हो जाएगा, 64 प्लस 1 65। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा कि 65th टर्म ऑफ गिवन एपी विल बी, स्टेटमेंट से ही लिख रहा हूं, 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया, सीक्वेंस से ए और डी की वैल्यू निकाल ली। मान लिया कि nth टर्म आपके पास अधिक होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तो nth टर्म निकाली, A54 प्लस 132। A54 ए और डी की हेल्प से निकाला जा सकता है, nth टर्म निकल गई। उसके बाद बताना है हमें कौन सी टर्म, यानी n की वैल्यू बतानी है कि वो हमारे पास कौन सी टर्म होगी। जैसे इस केस में क्या है, 65th टर्म। n की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया जर्नल nth टर्म का, इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट की और n की वैल्यू इवेल्युएट कर